Hello everyone, welcome to Camp Point, and today our chapter is Thermodynamics, which is a chapter of class 11th, and this is our lecture 5th. In last lecture we discussed about Gibbs free energy. Gibbs free energy को अच्छे से समझने के लिए हम पहले समझते हैं what is spontaneity. Now, first law of thermodynamics tells us relation between heat absorbed and work done performed by on a system or by a system. हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था that delta U change in internal energy is equal to Q plus W. This is mathematical form of first law of thermodynamics. हमने देखा था energy can neither be created and nor be destroyed, but it put no restriction on the direction of heat flow. लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं कहता कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, सिस्टम से सराउंडिंग फ्लो होगी या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ फ्लो होगी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन ऑफ हीट के बारे में कोई भी बात नहीं करता. द फ्लो ऑफ हीट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. जो हीट का फ्लो है वो हमेशा क्या होता है, हॉटर बॉडी टू कहाँ होता है, कोल्डर बॉडी होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अ गैस एक्सपेंडिंग टू फिल द अवेलेबल वॉल्यूम, एक गैस जो है एक्सपेंड करेगी, जो वॉल्यूम उसको अवेलेबल होगी, जो स्पेस वेकेंट मिलेगा गैस को, गैस वहां क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी. ये यूनिडायरेक्शनल है. बर्निंग ऑफ कार्बन इन डाइऑक्सीजन, कार्बन व्हेन गेट ऑक्सीजन इट विल गिव्स अस CO2. ये डायरेक्शन भी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगी हमेशा. स्पॉन्टेनिटी मीन्स, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी. मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने आप ले जाना, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने आप जाने को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनिटी कहते हैं. जब हम उसमें क्या ना दे, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर, कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई एक्सटर्नल एजेंट ना डाले. वो रिएक्शन, वो पार्ट या वो प्रोसेस जिसमें हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी ना अप्लाई करें, वो खुद ब खुद हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस. ये हमें ये नहीं बताती कि रिएक्शन की क्या रेट रही होगी या उस प्रोसेस की क्या रेट रही होगी. अनदर एस्पेक्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज दैट दीज कैन नॉट रिवर्स देयर डायरेक्शन ऑन देयर ओन. जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी वो कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप नहीं आएगी. हमें रिवर्स डायरेक्शन में लाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी देनी पड़ेगी. जैसे समराइज इट एज फॉलोज, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये रिवर्सिबल खुद ब खुद नहीं होती, किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से होगी. मे बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी. ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. अगर रिवर्स होगी तो किसकी हेल्प से होगी, किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से. फॉर एग्जाम्पल A टू B अगर हम जाते हैं तो स्पॉन्टेनिटी कहती है कि इसको हम अपने आप अचीव कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट एनी एक्सटर्नल अप्रोच. बट अगर हम B से A आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी. नाउ हम सेकेंड टर्म समझते हैं व्हाट इज एंट्रोपी. एंट्रोपी मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था. एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम. सिस्टम में जितना डिसऑर्डर है या जितनी ज्यादा रैंडमनेस है, और वी कैन से दैट जितनी ज्यादा मूवमेंट है उतनी ही ज्यादा क्या होती है, एंट्रोपी होती है. ग्रेटर द डिसऑर्डर इन आइसोलेटेड सिस्टम हायर द एंट्रोपी. जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम. व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. वी हैव 3 टाइप ऑफ सिस्टम. फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम था जिसमें ना तो हम वर्क डन कर सकते थे और ना ही हीट को ट्रांसफर कर सकते थे. तो आइसोलेटेड सिस्टम में जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी. इफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी मच डिसऑर्डर्ड, अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, सपोज यहाँ पे जो मोलिक्यूल्स है वो एक ऑर्डर मैनर में है, यहाँ पे मूवमेंट कम है और प्रोडक्ट में डिसऑर्डर ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा है, तो एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. Entropy, like other thermodynamics properties such as internal energy U, enthalpy H
एंट्रोपी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी भी सिर्फ क्या करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। द चेंज इन एंट्रोपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये क्या है, पाथ से क्या है, इंडिपेंडेंट है। नाउ इफ वी सी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंट्रोपी, फर्स्ट वी स्टडी अबाउट गिवन सब्सटेंस। अगर हमें कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में है तो वहां एंट्रोपी क्या होगी, लो होगी। क्यों होगी, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स है वो अरेंज होते हैं इन अ पैक्ड फॉर्म। वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती, या मूवमेंट हो सकती है तो बहुत लेस हो सकती है। तो वहां पे एंट्रोपी जो होगी, एस की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, कम होगी। बट इन गैसियस स्टेट जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी जिगजैग मोशन में, उतनी ज्यादा क्या होगी, सिस्टम में एंट्रोपी होगी। द चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या, रिवर्सिबल बाय टी। द टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टोटल फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज गिवन बाय डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग विच इज ग्रेटर देन 0. Entropy change of system, entropy change of surrounding always greater than 0. When a system is in equilibrium, जब system equilibrium में होगा तो एंट्रोपी क्या करेगी, मैक्सिमम होगी। एंड द चेंज इन एंट्रोपी विल इक्वल्स टू 0। देखिए एंट्रोपी मैक्सिमम होगी अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज होगा और एंट्रोपी मैक्सिमम है। यहाँ भी एंट्रोपी ऑलमोस्ट मैक्सिमम होगी, यहाँ भी एंट्रोपी क्या होगी, ऑलमोस्ट मैक्सिमम होगी। तो जो चेंज होगा एंट्रोपी का, दैट विल इक्वल्स टू 0 ही होगा, क्योंकि दोनों जगह सेम एंट्रोपी है। तो जो S2 से S1 करेंगे या S प्रोडक्ट से S रिएक्टेंट करेंगे, द चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल्स टू 0. नाउ इफ यू टॉक अबाउट गिव्स फ्री एनर्जी, फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन देयर आर चेंज इन बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। जो रिएक्शंस होती है हमारी केमिकल रिएक्शन, वहां पे एंथैल्पी चेंज भी होता है, मतलब H में भी चेंज होता है डेल्टा H, और एंट्रोपी में भी चेंज होता है डेल्टा S। बट ऐसी हमारे पास कोई ऐसी टर्म नहीं है जो हमें डेल्टा H और डेल्टा S को साइमल्टेनियसली मेजर करवा सके, इसलिए हमें एक नई थर्मोडायनेमिक्स टर्म चाहिए। वी डिफाइन अ न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन दैट इज द गिब्स एनर्जी और गिब्स फंक्शन। G is equal to H minus TS, or we can say that delta G is equal to delta H minus T delta S. Gives is a extensive property. What is extensive property? ये भी हम क्या कर चुके थे, डिस्कस करके आए थे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड अपॉन मैटर। जो किस पे डिपेंड करे, साइज पे डिपेंड करे। जो मैटर पे डिपेंड करे वो क्या होती है, एक्सटर्नल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है, चेंज होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पिछले लेक्चर में इसको जाके समझ सकते हैं। एंड अ स्टेट फंक्शन विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ इट फॉलोज। अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़े, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले, द एनर्जी एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी यूज टू डू वर्क। एक ऐसी एनर्जी जो क्या करती है, किससे रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, और किस में यूज होती है, जो वर्क डन में यूज होती है। डेल्टा जी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर अ रिएक्शन एंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। डेल्टा जी क्या क्या बताती है, एक रिएक्शन के लिए हम उस डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस फॉर्मूले से हम डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। और हमें डेल्टा जी क्या बताती है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। डेल्टा जी must be negative for a spontaneous reaction. डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी must be negative for a spontaneous reaction. अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है, क्राइटेरिया क्या है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर की वीडियो में समझाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। आप एक बार जाके वहां पे चेक कर लेना। हमने वहां पे स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया इस फॉर्मूले के हिसाब से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के हिसाब से वहां डिस्कस किए हैं। और एट 298 केल्विन we can say that standard Gibbs free reaction equals to summation of delta G product minus summation of delta G final reactant. At any temperature delta G is equal to delta H minus T delta S. Talk about brief description of criteria of spontaneity. Delta G for criteria of spontaneity at constant temperature and pressure
If delta G is negative, the process is spontaneous, and if delta G is positive, change in delta G. If change in delta G is negative, the process is spontaneous. If change in delta G is positive, then the process is non-spontaneous. Question discuss करते हैं हम अपनी बैक एक्सरसाइज से. So first question is choose the correct answer. A thermodynamic state function is a quantity. Thermodynamic state function कौन सी quantity है? That is independent of path. जो क्या हो, path से independent हो, जब क्या करे, initial और final state पे क्या करती है, depend करती है. वो इस चीज पे depend नहीं करती कि हमने path क्या follow किया है. So our answer will be second. Now for the process occurs under adiabatic condition, the correct condition is, adiabatic condition में हमारे पास क्या होता है, Q is equal to 0, or we can say that change in heat equals to 0. So our answer will be third. A system is said to be under adiabatic condition when no change of heat between the system and the surrounding. Hence for adiabatic condition delta Qu is equal to 0. Next question is the enthalpy of all the element in their standard state is equals to 0. स्टैंडर्ड स्टेट में जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हर एक एलिमेंट की 0 होती है. द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इक्वल्स टू 0. नाउ नेक्स्ट कंडीशन, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U इक्वल्स टू 0, इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, व्हाट विल बी द डेल्टा S. इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो क्या है, 0 है. लेकिन हम अगर बात करें एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज 0 फॉर इट डजंट चेंज एनी एनर्जी विद इन द सराउंडिंग. तो इसमें क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग में कोई एनर्जी चेंज तो नहीं हुआ, बट एंट्रोपी जो है वो तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. क्यों करेगी, क्योंकि प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन 0, और वी कैन से दैट पॉजिटिव. क्योंकि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो डिसऑर्डर ज्यादा होगा. जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ही एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस गिव्स अस Cl2. देखिए Cl दो मॉलिक्यूल हमारे पास अलग से है, 1Cl सेकेंड Cl गिव्स अस Cl. यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं, हमें क्या दे रहे हैं, एक मॉलिक्यूल दे रहे हैं. व्हाट विल बी द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S. डेल्टा H का साइन, डेल्टा H इज नेगेटिव. नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जब हम Cl बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब क्या है, सिस्टम काम करेगा. किस पे सिस्टम काम करेगा, सराउंडिंग पे काम करेगा. और जब भी सिस्टम काम करता है तो चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू नेगेटिव. तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. सेकंड देखिए, चेंज इन एंट्रोपी. अब देखिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है. दो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा होगी कंपैरिजन टू एक मॉलिक्यूल. तो जो नेगेटिव विल बिकॉज डिक्रीज एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल. क्या करेंगे, एटम जो है यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा थी और यहाँ पे मूवमेंट कम, तो डेल्टा S क्या होगी, नेगेटिव होगी. क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. दो की मूवमेंट ज्यादा है कंपैरिजन टू एक, तो क्या हुई, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल बी डिक्रीजेस व्हेन एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, एक प्रोसेस है जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब की गई है सिस्टम के द्वारा, देन Q विल बी इक्वल्स टू प्लस 701 जूल. क्योंकि सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है तो हीट कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. नाउ 394 जूल जो है वर्क डन हुआ है, किसने किया, सिस्टम ने किया है. अगर सिस्टम काम करता है तो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, 394 जूल. व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस. इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, तो देखिए हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव रहेगी, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव रहेगा. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, विच इज इक्वल टू Q की वैल्यू है 701 एंड W की वैल्यू है -394. जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे दैट इज 307 जूल. सो थैंक यू, होप आपको आज का चैप्टर समझ आया. अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. थैंक्स अ लॉट.
Thanks a lot. Have a nice day.